आलतू फालतू ज्यादा नहीं चिल्लाना। मतलब आवाज हम सुनेंगे और आगे तो सुन सुन के धोएंगे तब ज्यादा चिल्लाएंगे। रिव्यू होगा। देखो तो पीएच के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पीएच क्या चीज होता है ना। जैसे कि कोई भी चीज को देखो, आप जैसे कि पढ़ा है, जैसे नीला अम्ल के बारे में पढ़ा है, मतलब भस्म के बारे में पढ़ा है, उसके बाद लवण के बारे में, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पीएच से क्या करते हैं, किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और क्या करेंगे, उदासीनता के बारे में देखिए पीएच क्या चीज होता है और कैसे इससे क्या क्या किसी भी विलयन का मतलब अम्लीयता के बारे में पता किया जाता है और क्षारीयता के बारे में पता किया जाता है। देखो तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, पी का मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है? पोटेंस, है ना। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस। उसके बाद देखो इसमें जो एच है ना, एच का मतलब होता है क्या? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। H प्लस आयन की सांद्रता, यानी पोटेंस का मतलब ही होता है क्या चीज? पावर। पोटेंस का मतलब पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। यानी कि पीएच का मतलब, पीएच जो होता है ना किसी भी विलयन का, ये चीज बता देता है कि उस विलयन में अम्लीयता का गुण है कि क्षारीयता का गुण है, क्या वह विलयन क्या है? उदासीन है। तो पीएच जो होता है ना, देखो पीएच जो एक स्केल है, पीएच स्केल है, इसका खोज किया था 1909 ईस्वी में। इसका नाम था एसपीएल सोरेनसन। क्या नाम था? एसपीएल सोरेनसन। सोरेनसन, है ना, जो भी होते हैं, यानी उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? एसपीएल सोरेनसन। ये 1909 ईस्वी में एक स्केल तैयार किया और उस स्केल पे जो है ना, उस स्केल पे 0 से लेकर के अंटेगा कि नहीं? देखो यानी उस पीएच स्केल का एक खोज किया कौन? एसपीएल सोरेनसन। देखो यानी ये पीएच स्केल क्या चीज होता है? हो गया रे? देखो यानी एसपीएल सोरेनसन क्या क्या पीएच स्केल बनाया, है ना। ये पीएच स्केल पे 0 से लेकर के और कहां तक रहता है? 14 तक। कहां तक रहता है? 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 कहाँ हुआ रे? 14 देखो अब न हुआ, है ना। यानी एसपीएल सोरेनसन साहब क्या किए, एक स्केल तैयार किए। उस स्केल पे कहां से कहां तक अंकित रहता है? 0 से लेकर के 14 तक, है ना। उस स्केल से क्या किया, मतलब किसी भी विलयन में डुबा करके क्या करता है, या उसको उसमें डाल करके क्या किया, विलयन का जांच किया। तो विलयन का जांच किया तो उसमें देखो ये स्केल से हम 3 चीज के बारे में पता कर सकते हैं। कोई विलयन उदासीन है कि अम्लीय है या क्षारीय है। तो कैसे पता करेंगे? जब इस विलयन पे देखा कि पीएच का वैल्यू कितना होता है? 7। पीएच का वैल्यू कितना होता है? 7। अगर पीएच का वैल्यू अगर 7 होता है तो वैसा विलयन को देखा गया क्या वह विलयन कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? यानी उदासीन का मतलब क्या हुआ कि ना उसमें अम्लीय गुण है ना क्या है? क्षारीय गुण है। यानी कि वह विलयन कैसा है? उदासीन है। उसके बाद देखो अगर पीएच का वैल्यू देखा गया क्या? 7 से कम। इसका मतलब जिधर इसका पूंछ होता है वो क्या होता है? कम होता है। जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अगर पीएच का वैल्यू देखा गया 7 से कम है, इसका मतलब वह विलयन क्या है? अम्लीय है। क्या हुआ? अम्लीय है। अगर पीएच का वैल्यू अगर देखा गया 7 से क्या होता है? ज्यादा होता है, उसका मतलब वह विलयन क्या है? क्षारीय है। क्या हुआ? क्षारीय। यानी किसी भी अम्ल का अगर पीएच वैल्यू अगर मापेगा तो वह अम्ल का पीएच वैल्यू क्या आएगा? 7 से कम। किसी भी भस्म का अगर पीएच वैल्यू मापेगा उस विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से अधिक।
उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू अगर मापेगा क्या होगा 7 होगा। जैसे कि कहा जाता है, पूछता है क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ना, तो शुद्ध जल में देखा गया ये, जैसे अपना लोग जो क्या किसी भी खंता से पानी लाएगा उसमें अगर उसका पीएच वैल्यू अगर मापेगा ना, तो इन्वायरमेंट में जो होता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस रहता है, अम्लीय गैस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैस क्या करता है, जैसे मान के चलो कोई बारिश होती है ना, तो बारिश होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, जल से अभिक्रिया करके बना लेता है कोई भी एसिड, है ना, तो ये एसिड जो बनाता है इस एसिड को बोलते हैं H2SO3, SO4 नहीं SO3। अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर जल से अभिक्रिया करता है ना, तो ये अम्ल बनाता है, इस अम्ल को क्या बोलता है सल्फ्यूरस अम्ल, क्या बोलते हैं इसको सल्फ्यूरस अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO3। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड इसके SO3 अगर जल से अभिक्रिया करता है ना, तो अब क्या बनाता है H2SO4, इसको बोलते हैं क्या चीज सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, समझ रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आ गिरती है। अगर गलती से भी अगर जैसे कि फर्स्ट बारिश में अगर स्नान कर लेगा ना, समझा, तो शरीर क्या करता है खुजलाना शुरू कर देता है ना, तो तुमको कोई वहां पे क्या करता है, वो किसके कारण हुआ है, तुम जो है ना फर्स्ट बारिश में जो स्नान कर लिया है ना, तुम्हारे शरीर पे किसका इफेक्ट पड़ गया, अम्ल का, समझा। तो ये अम्ल क्या करता है, ये अम्ल का अगर ये सब अगर ये चले गया कहाँ, पोखर के पानी में चले गया, नाला की खंता के पानी में चले गया, और ये सब अगर पानी को तुम क्या करे, ये सब जल का अगर पीएच मान मापेगा ना, 7 से क्या होगा कम होगा। इसीलिए देखता होगा कि अगर ज्यादा दिन तक अगर बारिश नहीं होती है ना, तो देखता होगा पोखर सबके मछली में क्या होता है, थोड़ा घाव टाइप का हो जाता है, उसका पुछरी में घाव हो जाता है, देखा है। अगर मछली कोई खाता होगा, जाता होगा खरीदने के लिए, किसी का मछली सबका देखेगा मतलब बहुत सारा भाग में क्या होता है घाव हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। हो सकता है कोई छोटा मछली होगा, बड़ा खा भी जाता होगा, तो थोड़ा पुछरी उसका कट जाता होगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर घाव किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। तो तुमसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि किसी भी विलयन अगर अम्लीय है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम, कितना होगा, कोई भी विलयन अगर क्षारीय है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 से अधिक। अगर उदासीन विलयन का पीएच मान पूछेगा कितना होगा, 7, कोई दिक्कत। और देखो तो अम्ल के बारे में तू जानता है ना, अगर मान लीजिए तुमसे अगर पूछेंगे HCl का पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 से कम होगा ना, ये लगभग में जो है ना 1 और 2 के बीच में होता है ना। अगर कोई भी अगर सांद्र अम्ल है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 1। HCl का सांद्र अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होगा, है ना, चाहे मतलब अगर ज्यादातर सांद्र है तो 0 भी हो जाएगा। जितना पीएच वैल्यू होता घटता है ना, उतना उसमें अम्लीयता गुण क्या होता है, बढ़ता है। किसी विलयन का पीएच वैल्यू 2 है, किसी विलयन का पीएच वैल्यू 5 है, कौन ज्यादा अम्लीय होगा, 2 वाला, कौन होगा। अगर पीएच वैल्यू कम है तो वह विलयन क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा, समझ रहा है ना। और किसी अगर विलयन का पीएच वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब वह विलयन क्या है, ज्यादा क्षारीय होगा। जैसे देखो किसी विलयन का पीएच वैल्यू 13 है, किसी का कितना है, 10 है, कौन ज्यादा क्षारीय होगा, 13 वाला, कितना होगा, 13 वाला, समझ रहा है ना। उसके बाद देखो अगर तुमसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि H2SO4 का है ना, H2SO4 देख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं। इसमें अगर ऑप्शन में तुमको रहेगा इसका पीएच मान 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, कितना होगा, 7 से कम, कितना होगा, कहा कि ये अम्ल है ना, और अम्ल का पीएच मान जो आता है कितना आता है, 7 से कम, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो अगर कहीं पे रहेगा HNO3 और कहीं पे रहेगा HCOOH, है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसमें किसका पीएच मान सबसे अधिक होगा, फॉर्मिक अम्ल का, किसका होगा, क्या कि ये कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल का पीएच मान क्या होता है, प्रबल अम्ल से क्या होता है, ज्यादा होता है। आया समझ में, यानी कि इसका पीएच मान कम होगा और इसका पीएच मान क्या होगा, अधिक होगा, कोई दिक्कत, समझा इसको। यानी कि अगर पीएच मान अगर घट रहा, देखो एक पॉइंट को समझो, अगर पीएच मान अगर घट रहा है
समझ रहा है ना? पीएच मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो पीएच मान अगर घट रहा है इसका मतलब उस विलयन में जो है ना H प्लस आयन की सांद्रण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ रहा है ना? H प्लस आयन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब हुआ उस विलयन का पीएच मान क्या हो रहा है? घट रहा है। कोई दिक्कत? ये पॉइंट को समझा? यानी कोई भी विलयन है जो अगर अम्लीय गुण दिखाता है तो वह जल में घुल कर कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन देता है? और हाइड्रोजन आयन को ही क्या नाम से जानते हैं? प्रोटॉन के नाम से, है ना? कोई भी विलयन अगर जल में घुल करके प्रोटॉन प्रदान करता है तो वैसे विलयन को क्या कहते हैं? अम्ल। क्या कहते हैं उसको? अम्ल के बारे में कौन बताए थे? आर्हेनियस। कौन बोले थे? आर्हेनियस बोले थे क्या कि कोई भी अगर अम्ल है तो जल में घुल कर क्या चीज देगा? हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रण अगर बढ़ रहा है इसका मतलब हुआ उस विलयन का पीएच मान क्या हो रहा है? घट रहा है। कोई दिक्कत? ये चीज को समझ गया? ये भी समझ गया किसी भी विलयन अगर अम्लीय है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। अगर क्षारीय है तो 7 से, उदासीन है तो कितना होगा पीएच मान? 7 होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो अब ये पीएच कैसे निकालते हैं ना, किसी भी विलयन का पीएच कैसे निकालेंगे? देखो अगर हमको पूछेगा क्या चीज? NaCl का पीएच मान। क्या पूछेगा? NaCl का पीएच मान पूछेगा। NaCl को पहले पहचानेंगे ये आखिर बना है किससे। देखो ये NaCl में जो Na वाला पार्ट है ये Cl वाला पार्ट है, देख रहा है? ये टूटेगा ना, Na प्लस Cl क्या चीज? माइनस में टूटेगा। तो Na प्लस वाला जो पार्ट है ये सोडियम आयन लिया होगा, ये क्लोरीन आयन लिया होगा। ये जो पार्ट होता है ये है क्या चीज? लवण। क्या चीज है? और इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? और ये जो सोडियम क्लोराइड का जो ये सोडियम वाला पार्ट है ना, ये सोडियम जो आया है ये आया है किससे? NaOH से। किससे आया है? और ये Cl जो आया है ये किससे आया है? HCl से। क्या से आया है? और NaOH के बारे में बताए थे ये कैसा भस्म है? परवल भस्म। ये कैसा भस्म है? और HCl भी कैसा भस्म है? परवल भस्म है। परवल अम्ल है ना, ये क्या है? और किसी भी अगर लवण का निर्माण परवल अम्ल अगर परवल भस्म से होता, परवल भस्म और परवल अम्ल से होता है इसका मतलब हुआ वह लवण क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? वह लवण अगर उदासीन होगा इसका मतलब हुआ कि NaCl का पीएच मान कितना होगा? 7। अभी बताए ना, यानी किसी भी विलयन का अगर पीएच मान अगर ज्ञात करना हो तो उस विलयन के बारे में अगर पता चल जाए वो अगर अम्लीय है तो पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। अगर उदासीन है तो कितना होगा? कैसे इसको पहचाने पता है ना? यानी ये जो लवण है ये अम्लीय है कि क्षारीय है? उदासीन है। ये क्या है? अगर किसी भी लवण का जो निर्माण होता है तो लवण का पहला रेडिकल जो होता है ना, ये पहला मूलक जो होता है किससे लिया जाता है? क्षार से। किससे लिया जाता है? क्षार या भस्म से। और अंतिम वाला किससे लिया जाता है? लवण से, अम्ल से। तो दूसरा तुम लोग जब पूछते हैं देखो Na2SO4 का नाम सुना है? इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? इसको क्या पढ़ते हैं? Na2SO4 को क्या पढ़ते हैं? सोडियम सल्फेट। Na2SO4 कैसे बना हुआ? देखो ये Na2 जो है ये Na2 को देख रहा है, ये क्या है? सोडियम। SO4 क्या है? सल्फेट। तो इसका मतलब हुआ क्या? देखो इसका मतलब हुआ कि ये जो Na2SO4 है इसका नाम है सोडियम सल्फेट। देखो इसमें जो ये सोडियम है ये सोडियम कहाँ से आया है? NaOH से। कहाँ से आया है? और ये सल्फेट कहाँ से आया है? H2SO4 से। कोई दिक्कत? समझा इसको? अब देखो ये जो NaOH है ये परवल भस्म है कि दुर्बल भस्म है? परवल भस्म है। SO4 जो H2SO4 से आया ये दुर्बल अम्ल है कि परवल अम्ल है? परवल भस्म परवल अम्ल। इसका मतलब ये लवण क्या है? उदासीन। क्या ये?
इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। कोई दिक्कत आया समझ में? दूसरा दो तुमसे पूछते रहो। देखो MgSO4 के बारे में चर्चा करता है ना, ये मैग्नीशियम सल्फेट हो गया है ना। इसका पूछेगा क्या चीज निकालने के लिए? पीएच। क्या चीज कहेगा? ये मैग्नीशियम सल्फेट का पीएच देखो कितना होगा। तो मैग्नीशियम जो आया होगा है ना, ये मैग्नीशियम कहां से आया होगा? MgOH से, ठीक है, आया होगा। इसको क्या पढ़ते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत समझ में? उसके बाद ये SO4 कहां से आया होगा? H2SO4। इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा H2SO4। कोई दिक्कत? इसका मतलब हुआ ये दुर्बल भस्म है कि प्रबल भस्म है? दुर्बल भस्म। ये कैसा भस्म है? और ये कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है और दुर्बल भस्म है। इसका मतलब इस लवण में किसका गुण घुस गया है? क्षार का, अम्ल का ना। अरे ज्यादा पावर वाला अम्लीय है ना, कम पावर वाला क्या? भस्म है। इसका मतलब ये अपना गुण इसमें छोड़ दिया होगा ना, ज्यादा हाई वोल्टेज दे दिया, तुमने देखा है? यानी इसमें किसका वोल्टेज लग गया है? अम्ल का। इसको अम्ल का झटका लग गया, इसका मतलब इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। समझ में? समझा इसको? उसके बाद देखो अब पीएच कैसे निकालते हैं। देखो पीएच का फॉर्मूला देखो क्या दिया है। ये एसपीएल सोरेनसन साहब ने एक फॉर्मूला दिया। ये अपना एक मैथमेटिकल सूत्र दिया। देखो सूत्र भी पूछता है, देखो इधर गौर से देखो। ये अपना एक फॉर्मूला दिया, मेरा फॉर्मूला नहीं है ना, ये किसका है? सोरेनसन साहब का फॉर्मूला है ना। ये पीएच बराबर फॉर्मूला दिया माइनस लॉग H प्लस आयन। क्या था फॉर्मूला? पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या दिया? माइनस लॉग H प्लस आयन। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो और एक फॉर्मूला होता है पीएच जोड़ POH मिला के कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। पीएच का वैल्यू और POH यानी कि किसी भी मिलियन का देखो पीएच अगर निकालेगा और क्या निकालेगा? POH है ना। और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और H प्लस आयन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो वो दोनों POH और पीएच दोनों का वैल्यू अगर जोड़ेगा ना तो वो कितना के बराबर आएगा? अगर किसी भी मिलियन का पीएच पता रहेगा, यहाँ पुट कर देगा तो POH से निकल जाएगा। पीएच अगर 5 है, POH कितना होगा? उधर जाके घटा देंगे, कितना बचेगा? 9। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो POH बराबर भी ये फॉर्मूला दिया क्या? माइनस लॉग OH माइनस आयन। कोई दिक्कत? में ये फॉर्मूला से हम किसी बिलियन का क्या निकाल सकते हैं? पीएच। क्या निकाल सकते हैं? पीएच। अब पीएच जो निकालेंगे तो अब हमको यहाँ पे क्या यूज होगा? लॉगरिथम। क्या यूज होगा? ये आदमी वाला लॉग नहीं है, ये मैथ वाला लॉग है। देखो यानी कि देखो ये लॉग क्या चीज होता है? देखो इधर गौर से देखो तो LOGEX लिखे ना, इसको पढ़ते हैं लॉग बेस EX। क्या पढ़ते हैं? फिर से पढ़ो तो लॉग बेस EX। कोई दिक्कत? और देखो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है। देखो लॉग बेस E अगर A इंटू B रहता है ना, इसका फॉर्मूला होता है लॉग बेसी A प्लस लॉग बेसी B। कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? अगर गुना में रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है? लॉग बेसी A कर देता है, प्लस में क्या होता है? लॉग बेसी B। दूसरा फॉर्मूला देखो, अगर फॉर्मूला रहेगा लॉग बेसी A बाय B रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लॉग बेसी A माइनस में क्या होगा? लॉग बेसी B। तीसरा फॉर्मूला देखो, अगर लॉग बेसी A टू दी पावर m रहेगा है ना, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें। देखो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? देखो देख रहा है ना, लॉग बेसी क्या है? A टू दी पावर m। क्या करेंगे इसको? लॉग बेसी A टू दी पावर m। इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो? m
कोई दिक्कत है समझ में? यानी कि ये फंक्शन होता है और ये इसका क्या पावर है, तो पावर को कहाँ ले आना है, आगे ले आना है। कोई दिक्कत है समझ में? समझा इसको? उसके बाद देखो अगर मान के चलो कहीं भी रहेगा, देखो h पे h प्लस है, इस पे पावर अगर -1 रहेगा ना, समझ रहा है ना, इसको क्या करेंगे तो इसको नीचे लाएंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा h प्लस। कोई भी अगर संख्या पे कोई भी अगर क्वांटिटी पे अगर पावर माइनस में रहता है उसको अगर नीचे लाते हैं तो क्या चीज बन जाता है, प्लस बन जाता है। कोई दिक्कत? अगर मान के चलो 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर उसको ऊपर ले जाएंगे कितना होगा, x की पावर माइनस। कोई दिक्कत? समझा? अगर किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण तुमको पता रहेगा तो उस विलयन का पीएच भी निकाल सकता है और पीओएच भी निकाल सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, H प्लस आयन का मान रख देंगे, समझा ना, और H प्लस आयन का मान रख देंगे और pH बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस लॉग H प्लस आयन। ये किसका फॉर्मूला है, सोरेनसन से आपका किसका फॉर्मूला है, समझ रहे हैं ना। और ये जो गणितीय सूत्र दिया है ना, समझा, तो इस गणितीय सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विलयन का पीएच निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, देखो फॉर्मूला याद रहेगा ना, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन। तो जब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो कहेगा क्या, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा 10 पे पावर -7 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितना है, 10 पे पावर -7। कहेगा क्या, इस विलयन का पीएच ज्ञात करें। समझा? क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण की मात्रा कितना है, 10 पे पावर -7। इस विलयन का क्या निकालना है, पीएच निकालना है। क्या निकालना है, पीएच। देखो कैसे बनाते, देखो क्वेश्चन देखो, यानी किसी भी विलयन कहता है, तो बोर्ड पे ध्यान दो, किसी भी विलयन में कहता है किसकी मात्रा दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन आयन की कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर -7 दिया हुआ है। इस विलयन का क्या निकालना है, पीएच। क्या चीज निकालना है, पीएच। तो पहले इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे, गिवन करके देखो ये किसका मात्रा दिया हुआ है, H प्लस आयन की मात्रा कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर -7। कोई दिक्कत कहीं दिया हुआ है, किसी विलयन में किसकी मात्रा दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर -7। तो इस विलयन का क्या चीज निकालना है, पीएच निकालना है। देखो H प्लस आयन की मात्रा 10 पे पावर कितना दिया हुआ है, -7। अब देखो अब 9 करके लिखेंगे, पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन। कोई दिक्कत आया समझ में, माइनस लॉग कितना होता है, H प्लस आयन। कोई दिक्कत। उसके बाद देखो लॉग 10 का वैल्यू अगर पूछेगा कितना होता है, a। कितना होता है, दूसरा तुम लोग याद करता है sin 3 डिग्री का मान 1/2 होता है, याद करता है ना। दूसरा अगर लॉग 10 का वैल्यू पूछेगा कितना होता है, a। लॉग देखो लॉग 1 का वैल्यू पूछेगा कितना होता है, 0। लॉग अगर 100 का वैल्यू पूछेगा कितना होता है, 2। लॉग अगर 1000 का वैल्यू पूछेगा कितना होता है, 3। कोई दिक्कत है समझ में। यानी ये दिमाग में रखना कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये यूज होगा। देखो तो pH बराबर ये लॉगरिथम का फॉर्मूला, pH बराबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन। कोई दिक्कत। अब देखो ये फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं और क्या निकाल रहे हैं, pH। तो माइनस लॉग, कोई दिक्कत। अब H प्लस आयन की मात्रा कितना दिया हुआ, 10 पे पावर कितना दिया हुआ, -7। कोई दिक्कत समझा इसको। आप देखो अगर तुमको अभी तुरंत बताया है कि इस पे अगर पावर रहता है, ये पावर कहाँ चले आता है, आगे में चले आता है ना। तो लॉग 10 पे पावर कितना है, -7। कितना है, -7 है ना। ये -7 कहाँ आएगा, आगे। कहाँ
कितना था 1, कोई दिक्कत था ना रे। अब 10 पे पावर -7 का ये -7 कहाँ चले आएगा, आगे चले आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा log 10, कोई दिक्कत। अब देखो तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, log 10 का मान कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 7। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण की मात्रा तुमको पता रहेगा तो उस विलयन का पीएच निकाल सकता है ना, समझा। यानी पीएच अगर निकल गया तो इस विलयन का पीओएच भी पूछेगा कितना होगा 7। इसका मतलब ये विलयन किसी का भी पीएच निकाला तो इसका मतलब उस विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उदासीन है। क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस विलयन के पास हाइड्रोजन आयन भी जितना होगा उतना OHO माइनस आयन होगा ना। इस विलयन का पीओएच भी निकालेगा कितना आएगा 7। तो इसका मतलब पीओएच का भी मान 7 है, पीएच का भी मान कितना है 7। तो इसीलिए क्या ना उसमें अम्लीय गुण है ना क्षारीय गुण, इसका मतलब वह विलयन कैसा है उदासीन है। तो किसी भी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रण पता रहेगा तो उस विलयन का पीएच निकाल सकता है ना। अगर उस विलयन का पीओएच से पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले पीएच निकाल लेंगे और पीएच जो पीओएच मिला के कितना होता है 14। अगर पीएच मान के चलो 5 निकलता है तो पीओएच कितना होगा 9। पीएच अगर मान के चलो पीएच अगर 0 निकलता है तो पीओएच कितना होगा 14 होगा ना। पीएच अगर 3 निकलता है पीओएच कितना होगा 11, को निकाल। तो किसी विलयन का पीएच निकाल सकता है और तुमको वहां पे दिया हुआ रहेगा क्या चीज, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ रहेगा, नहीं तो वहां पे क्या दिया हुआ रहेगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, है ना। इसका मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत। इतना चीज रहेगा दिमाग में, यानी कि पीएच बराबर क्या लगाएंगे -log H+I, कोई दिक्कत। तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, इसको कल पढ़ के लाना है ना, उसके बाद कल से लिखा देंगे, समझ गया, ठीक है।